हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी का मेंस का पेपर 2 हो गया है। सॉरी, वीडियो जो है थोड़ा देर से आता है क्योंकि मेरे क्लास का टाइम रहता है। मैं क्लास ले रही थी, यूपीएससी की क्लास ले रही थी। और एमपीपीएससी का जो पेपर 2 का देख के मुझे, जब मैंने एमपीपीएससी का पेपर मेंस का फर्स्ट टाइम दिया था, जब पेपर 2 होते, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते थे 2, तो उसमें मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था। ठीक है, इसी तरह यूपीएससी में भी 2 ऑप्शनल होते थे, तो मेरा सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सब्जेक्ट थे। और इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो पूरे के पूरे रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोग, और एमपीपीएससी भी जो एज अ सब्जेक्ट जो सोशियोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं और बेसिक आया है। इस बार टफ नहीं आया है पेपर। जो लोग पहली बार दे रहे हैं, जिनने पहली बार पढ़ा, उनको टफ लग रहा है, लेकिन पेपर जो है मॉडरेट बोलेंगे, इसको टफ नहीं बोलेंगे। अच्छा पेपर है, आप खुद ही देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो ये 2 मार्कर जो है वो है, संविधान प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम बताइए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल संविधान का। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में जो पॉलिटिकल जस्टिस है, ठीक है, उससे आप क्या समझते हैं, उसको डिटेल में देखना है। 3 टाइप के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल जस्टिस को आपको बताना है। ठीक है, प्रियम्बल से क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 2 नई न्यायपीठ कौन सी हैं? सुप्रीम कोर्ट की 2 नई बेंचेस कौन सी हैं? भारतीय संविधान के आर्टिकल 149 में क्या मेंशन है? ठीक है, 149 क्या बोलता है, किससे रिलेटेड है? कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं। इनके जो सॉल्यूशन वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक तत्व क्या हैं? ठीक है, मतदार वोटिंग बिहेवियर की जो है, और ये क्वेश्चन जो है पहले यूपीएससी में आते थे आज से 10 से 12 साल पहले, और वही क्वेश्चन फिर एमपीपीएससी और यूपीपीसीएस ने लिए, और अब एमपीपीएससी के नए सिलेबस में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जिन लोगों ने मुझसे तैयारी की है उनसे क्वेश्चन बन ही गए होंगे, क्योंकि मैंने ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को जो हमारे मॉडल आंसर्स थे उनमें कवर करवाए थे। सिविल सोसाइटी जो है से क्या आप समझते हैं? राजनीतिक सहभागिता, पीपल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है, इसको लिखना है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के 4 गुण लिखिए। ठीक है, तो ये लिखना है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, इसके 4 गुण। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के प्रकार क्या हैं? दुर्ग कितने टाइप के होते हैं, फोर्ट, वो बताना है। 1 नवंबर 1956 को 4 विधानसभाओं ने आपस में मिलकर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया था। इन 4 विधानसभाओं के नाम लिखना है। ठीक है, तो एमपी के गठन जो है किसकी असेंबली ने मिलकर किया था? राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां। ठीक है, ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है कि इनके बिना तो आप पेपर देने जा ही नहीं सकते हो, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन है जो कि आए हैं। राज्यपाल की जो स्वविवेकी शक्तियां होती हैं उनका उल्लेख करना है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी की नियुक्ति समिति किनसे मिलकर बनती है और इनकी अध्यक्षता कौन करता है? सीबीसी की। ठीक है, फिर आया है मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, टेन्योर पूछा है। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पर प्रकाश डालिए। ठीक है, पीवीटीजी एमपी पे। लाडली बहना योजना के उद्देश्य क्या है? वाह, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। इसके बाद जो है 10 मार्क के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो 7 मार्क्स के जो 10 क्वेश्चन है, कभी कभी हो जाती है टंग स्लिप, है ना। जो 10 क्वेश्चन हैं इनमें आए हैं पर्यावरण एवं महिलाओं से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो एनवायरमेंट, और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। एनवायरमेंट से रिलेटेड और वुमन से रिलेटेड डीपीएसपी में क्या क्या सिद्धांत या प्रोविजन किए गए हैं, बस वो लिखना है। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं वो बता देना। भारत में गठबंधन की राजनीति से संघवाद मजबूत हुआ है, विवेचना कीजिए। ठीक है, कोलिशन पॉलिटिक्स हैज मेड फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग, फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया है गठबंधन ने, है ना। तो अभी का सिनेरियो है, इसलिए पहले भी जब जब गठबंधन सरकारें बनती आती हैं तब ये गठबंधन वाला क्वेश्चन आता है। एक राष्ट्र एक चुनाव के सकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, न्यूज में ही चल रहा था तो करंट से क्वेश्चन लिए हैं। राष्ट्रीय एकता की समस्या के निराकरण हेतु 7 उपाय बताना है। ठीक है, और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को समझाना है। ठीक है,
तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको समझाना है। और जयप्रकाश नारायण के अनुसार जनतंत्र समाज के मुद्दे लिखिए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार जनतंत्र को समाज के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, प्रोसेस बताना है कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके रिमूवल की प्रोसेस क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से मेंशन है। संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेही किस प्रकार होती है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हाउ इज अकाउंटेबिलिटी देयर। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी से क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति की 7 सिफारिशें लिखिए। इन सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, वीडियो के माध्यम यूट्यूब पे भी वीडियो बना के, और जो लोग क्लास लेते हैं उनको तो खैर पूरा करवाऊंगी ही। और यदि आप लोग क्लास लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो भी दिवाली के बाद फिर से एक ऑनलाइन नया बैच स्टार्ट होगा, उसमें आप ले सकते हैं ऑनलाइन भी। और पर्सनल यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। पर्सनल का चार्ज जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण समझाइए। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, इसके रीजंस बताना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 7 मार्कर। अब जो 10 नंबर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं मूल अधिकार और राजनीतिक निधि तक। अब ये इनमें सब में अथवा मिल रहा है तो अच्छा है, और में आपको मिल रहा है, सभी से बन गया होगा ये क्वेश्चन। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इनमें ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, और अथवा में लिखना है केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय क्षेत्रों में तनाव के विषयों की विवेचना कीजिए। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जो फाइनेंशियल सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उनमें क्यों जो है कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनके रीजन बताना है और वो बताना है। ठीक है, स्पेशली जो टैक्स से रिलेटेड है वो रहेगा इसमें। और फिर क्वेश्चन है विगत 3 दशकों में भारत में चुनाव प्रक्रिया में कौन से संस्थागत सुधार किए गए। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो आपने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना हो। यदि आपने, अब ये है कि केवल एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है ये, यहाँ पे यूपीएससी के क्वेश्चन और यूपीपीसीएस के क्वेश्चन भी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, और विगत 3 दशकों में भारत में चुनाव प्रक्रिया में कौन से संस्थागत सुधार किए गए हैं। ठीक है, तो इलेक्शन अभी चुके हुए हैं, इतना ज़्यादा इलेक्शन है ना, तो आना ही था ओबियस है, ये तो पहले से ही प्रेडिक्ट था कि ये क्वेश्चन आएगा। तो इलेक्शन में जो सुधार किए गए हैं वो है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर दूसरा है लोक सेवा आयोग के कार्यों को समझाइए। ठीक है, लोक सेवा आयोग यानी पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फंक्शन होते हैं उनको समझाना है। इसके सदस्यों द्वारा सदस्य ना रहने पर पद धारण करने संबंधी प्रतिषेध बताइए। ठीक है, यदि सदस्य नहीं है तो प्री के लिए जब आपने एमपीपीएससी और यूपीएससी का पढ़ा था तो वो पहले वाले सिलेबस में, यदि आप लोगों ने पहले पुराने स्टूडेंट हैं तो आप लोगों से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन गया होगा, जो लोग 1 या 2 बार पीएससी दे चुके हैं। ठीक है, लोकतंत्र में सफल संचालन, और जो लोग फ्रेशर्स हैं नहीं भी दिया है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है ये पैटर्न है, अब आपके पास सामने हैं क्वेश्चंस, तो अब ज़्यादा सटीक तैयारी हो सकेगी। और जो लोग 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए सफल संचालन की जो शर्तें हैं वो अथवा में है 21वीं सदी में गांधी जी के बताए गए रास्ते पर चलकर ही हम सतत विकास को पा सकते हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यूपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप यूपीएससी के क्वेश्चन जाके देखिए, मैं आपको बता दूंगी, हमारे चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एमपीपीएससी के भी ये मेंस के 8 से 10 साल पहले वाले क्वेश्चन है लोगों ने उठाए हैं। ठीक है, जिस साल जब हम तैयारी करते थे और एमपीपीएससी देते थे उस टाइम के क्वेश्चन है। और मुख्यमंत्री ही राज्य में सत्ता का शिखर होता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मुख्यमंत्री ही तो ये सीएम के बारे में, अब चूंकि इस बार सीएम काफ़ी चर्चा में रहे हैं, है ना, इतने सारे इलेक्शंस हुए, नए नए स्टेट्स में सीएम बदले, तो सीएम से क्वेश्चन आना ही था, है ना। तो अथवा में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य समझाइए अथवा इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का तो काफ़ी इन्होंने अच्छा, अथवा में जो क्वेश्चन दिए हैं दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जिलाधीश के कार्यों का वर्णन कीजिए, कलेक्टर।
ठीक है, के कार्यों का वर्णन कीजिए। जिलाधीश की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु सुझाव दीजिए। कलेक्टर जी की जो एफिशिएंसी है किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, इसके सुझाव देना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा में है मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत जनपद पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जनपद पंचायत के कार्यों को आपको लिखना है, पंचायती राज में आ रही समस्याओं को संक्षेप में बताना है। ठीक है, तो ये 3 इसके डायमेंशंस रहेंगे इस आंसर को लिखने के, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है तो इनको इसी तरह से होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर अच्छा है। हालांकि जो लोग जब पेपर बाहर से देखते हैं तो अच्छा लगता है ना, लेकिन जब जो लोग बैठते हैं और उतने कम टाइम में बिल्कुल रुकना नहीं है आपको कंटिन्यू, तो उस टाइम पे आते हुए भी आपके कई क्वेश्चन यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है पहले से तो वो नहीं हो पाते, वो टफ लगने लगते हैं। तो अब इनको आपको बेस बना के जो आने वाली हैं एस्पिरेंट्स हैं 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको इनको बेस बना के तैयार करना है। इसके अलावा भी और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से कवर करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स ये दोनों ही हमारे लिए है बेस होता है आंसर राइटिंग के लिए, और यहाँ से हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। यदि आप लोग आपका जैसा भी पेपर रहा है अच्छा गया होगा आई होप। और यदि आप अभी इसके बारे में कुछ मत सोचिए, अगर ये जो लोग दे रहे हैं पेपर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी आपको अपने पेपर पे ही फोकस करना है। उसके बाद जब सारे पेपर हो जाएं उसके बाद आपको उसको एनालाइज कीजिए, फिर आप हमें अपने जो क्वेश्चंस हैं आपने किस पैटर्न में लिखे हैं, किस हिसाब से लिखे हैं, आप हमें पर्सनली भेज भी सकते हैं टेलीग्राम पे। पर्सनली आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और पर्सनली सेंड करेंगे, मैं उसको आपको कोशिश करूंगी आंसर देने की कि आपके मार्क्स जो हैं कितने आ सकते हैं। ठीक है, और आपका अभी तो आपको सिर्फ अपने सारे पेपर अच्छे से कवर करना है, सिर्फ उसी पे फोकस करना है और कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। आप लोग सिर्फ आपने जो पहले से अपने जहाँ से भी जिस सोर्स से आपने तैयारी की है बस उसी को आपको फोकस करना है, रिवाइज करना है। अभी शॉर्ट नोट्स का ही टाइम है, एक बार आप पूरा शांति से अच्छी नींद लो और अच्छे से तैयारी करो, आपके पेपर अच्छे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।